The news of Indian food delivery market, जहां स्विगी और जोमेटो क्लियर मार्केट लीडर्स हैं, वहां एक नए प्लेयर की एंट्री हुई है। इंडस्ट्री डेटा इज वेरी क्लियर, with high competition, low margin, and the survival rate of new entrants is extremely limited. But फिर भी ये ऐप सिर्फ लॉन्च नहीं हुआ। Users are getting onboarded, orders is getting processed, and revenue is getting generated. In today's episode, we'll talk about the decision which is against the theory and the ground reality of Fuzom. Let's welcome Adesh. Hi Adesh, how are you? I'm good. How are you? Tell me. Perfectly fine. Good to कैसा hear. लग रहा है आपको? It's good. It's a good winter evening and chilling. Have you ever been to this podcast frame ever? No, it's my first. Okay. I hope you're not nervous. Nah, yeah, a bit. A bit. We'll keep it chill. We'll talk on point. We'll talk about things which we can, help our viewers to gain some fruitful knowledge about this podcast, right? Perfect. So, as I am aware, but I want you to introduce you and your brand to our audience. Please go ahead. So this is Adish, and we have built. I've been a foodie all my life. तो मैंने एक फूड डिलीवरी सिस्टम और फूड डिलीवरी ब्रांड बनाया है, एंड दैट इज़ फूजोम. एंड फूजोम मीन्स फास्ट डिलीवरी. So FZ, fast delivery, and we are a complete food tech unit where we serve POS, loyalty points, and food delivery. And as we go forward with the conversation, I'll let you know what Fuzom is and how we are unique and why someone should use Fuzom. Of course. So again, coming back to the basic question, Adesh, like ये idea आपको कैसे आया? In spite of being the giants already, captured the market, how did you get an idea about it? So as I told, I'm a foodie. Okay, तो and mostly मैं बहुत रात तक बैठ के काम करता हूँ. So I keep on munching around food and तो मैं ऐसे ही एक दिन बैठ के फूड ऑर्डर कर रहा था. तो यहाँ पे एक नियर बाई रेस्टोरेंट है, तो वहाँ से ही खाना ऑर्डर कर रहा था. और मैं देखा कि, और मैं वहाँ पे रेगुलरली जाता भी हूँ बहुत टाइम. तो मैं देखा कि यार वही चीज़ जो मैं वहाँ पे 189 199 में खाता हूँ, द सेम थिंग आई एम पेइंग फॉर अराउंड 249 259. ओके, आई वाज लाइक व्हाई. सो मैं थोड़ा रिसर्च किया, थोड़ा देखा चीज़ों को. फिर मुझे पता चला कि इट्स नॉट अबाउट द रेस्टोरेंट, इट्स अबाउट द एग्रीगेटर्स अराउंड हु आर सो प्राइस को इन्फ्लैट करके उस पर मतलब मार्कअप करके दे रहे हैं कस्टमर्स को. सो देन आई फाउंड, मैं सोचा कि यार ठीक है, वो एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, एक सर्विस दे रहे हैं, इसीलिए वो चार्ज करते हैं. फिर मैं थोड़ा प्लेटफॉर्म कितना चार्ज कर सकता है और कितना पैसा वो प्लेटफॉर्म ले सकता है, मैं उस पर रिसर्च किया. एंड देन आई फाउंड कि इतना भी ज़्यादा नहीं लेता वो, और वो पैसा बहुत कम लेता है. बट बिकॉज अगेन एज यू स्पोक इट, लाइक दे आर जाइंट्स. सो बिकॉज दे आर जाइंट्स, वो थोड़ा ज़्यादा निकल रहे हैं. वट मैं सोच रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, एंड मैं सोचा कि ओके ठीक है, अगर वो ज़्यादा निकले तो हम लोग छोटे जाइंट हैं, हम लोग कम निकलेंगे. एंड वी विल कीप ए प्लेटफॉर्म वेयर इट्स मोर पॉकेट फ्रेंडली फॉर पीपल लाइक अस और पीपल अराउंड अस. एंड इसीलिए वी स्टार्टेड फूजोम. एंड व्हेन आई स्टार्टेड तो बहुत सारी चीज़ें पता चली. सो व्हेन यू डाइव डीप इनटू ए ओशन, यू लर्न टू नो अबाउट द वेव्स एंड एवरीथिंग. सो व्हेन आई डीप डाइव, देन आई फाउंड कि ओके ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है. रेस्टोरेंट्स के साथ क्या प्रॉब्लम है, डिलीवरी के साथ क्या प्रॉब्लम है, कस्टमर्स के साथ क्या प्रॉब्लम है. सो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को देखने के बाद फूजोम एज ए कॉन्सेप्ट निकला. देन रात में दोस्तों के साथ बैठे, बात किए, वैलिडेट किए. फिर पता चला कि भाई ये प्रॉब्लम है सही में, एंड इट्स नॉट विथ मी, इट्स विथ लॉट ऑफ पीपल. एंड दूसरा बड़ा चीज़ हम लोग देखे कि जब एक ब्रांड या फिर एक रेस्टोरेंट या फिर जो भी कैफ़े जो भी है, ये एक मोनोपोली बिजनेस में आ गया है, जहाँ पे लोग, ठीक है बंदा ऑर्डर कर रहा है खाना, वो दूर कहीं बैठा हुआ है एंड ही इज़ ऑर्डरिंग, तो उससे जो भी देंगे वो खा लेगा. सो ये जो मेंटेलिटी है, ये जो थॉट प्रोसेस है, इसको भी मुझे ब्रेक करना था. सो दैट फूजोम में हम लोग एक चीज़ स्ट्रीमलाइन किए कि भाई आप फूजोम से ऑर्डर कर रहे हो, आपको क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, ये तीन चीज़ हम लोग एश्योर कर रहे हैं. एंड दैट्स हाउ फूजोम गॉट कॉन्सेप्चुअलाइज्ड, एंड हियर इट इज़. So you mentioned a very good point where you
ट्रैक कि लोगों को प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो जो भी हमें अभी देख रहे हैं, बेसिकली स्टार्टअप अगर उनको कुछ नया कुछ अपना करना है, दे शुड लुक फॉर अ प्रॉब्लम, एंड आप अगर उसका कोई सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाते, यू डिड दैट। तो आपने प्रॉब्लम्स भी मेंशन कर दी जो मैं भी पर्सनली फेस करता हूँ। तो इट्स अ वेरी गुड पॉइंट कि आप एक प्रॉब्लम नोटिस कर रहे हो और आप अपनी तरफ से उसको किस तरीके से हेल्प कर सकते हो लोगों को, राइट? यू आर डूइंग इट। इट्स अ वेरी गुड पॉइंट व्हेन यू मेंशन की प्रॉब्लम थी, मैंने नोटिस की, मैंने बात की। यू मेंशन वन मोर पॉइंट कि आपने वो दोस्तों से वेरीफाई भी किया। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे आर शाई अबाउट कि मैं अपने फ्रेंड सर्कल में जाके ये बात नहीं कर पाऊंगा शायद। तो ये जो कॉन्फिडेंस आया है आप में या फिर आप में था, ये कैसे कोई डेवलप कर सकता है? कोई कैसे जाके किसी भी अपने इनर सर्कल में बात कर सकता है कि आई हैव दिस आइडिया एंड आई एम थिंकिंग कि इस पे आगे कुछ कर सकते हैं क्या नहीं? लॉन्च करना, कुछ बनाना जो सेकेंडरी पॉइंट, प्राइमरी इज कि हाउ आई कैन टॉक अबाउट माई आइडिया। तो वो एनवायरनमेंट, वो सर्कल, वो कॉन्फिडेंस कोई कैसे अपने अंदर ला सकता है? देखो, अगर एक सिंपल एग्जांपल दूंगा, कॉलेज में या फिर क्लासरूम में बैठ के हम लोग जब एग्ज़ाम लिखते थे, जब बाहर आते थे, तो किन से हम लोग अपने सब कुछ शेयर करते थे कि भाई मैंने इसमें इतना किया है, मैं यहाँ पे कर दिया फकअप, मैं यहाँ पे आंसर नहीं दे पाया और मैंने फाड़ा है ये। किससे बात करते ये चीज़? राइट। सो जब हम लोग अपने लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं, अब ये लड़की पसंद आई, ये बाइक पसंद आया, ये सारे चीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं, तो अपने ड्रीम क्यों नहीं शेयर कर सकते? बिकॉज दे आर योर फर्स्ट क्रिटिक और योर फर्स्ट, मतलब उनके पास कोई फिल्टर नहीं है एंड तुम्हें उनको देने के लिए कुछ नहीं है, उनसे तुम्हें पाने के लिए कुछ नहीं है। दे आर जस्ट लाइक योर अनफिल्टर्ड क्रिटिक्स एंड दे विल गिव यू द ब्लंट, वेरी ब्लंट आंसर एंड ऑन योर फेस। और उन्हें तुमसे 1% का डर नहीं है और तुम्हें भी नहीं होना चाहिए। सो ये कॉन्फिडेंस कुछ नहीं है इसमें, जस्ट जाओ बात करो यार, लाइक वहीं जिस पान के टपरी में बैठ के यू हैव योर टी, यू हैव योर कॉफ़ी, वहीं पे जाके बात करो यार कि बोलो ऐसे ऐसे सोच रहा हूँ, क्या लग रहा है, एंड यू आर नॉट स्पेंडिंग एनीथिंग। वो जी सर्वे करोगे, फॉर्म्स सर्कुलेट करोगे, वो तो बहुत बात की बातें हैं, बट दोस्तों से तो आई डोंट फाइंड कि मैं अपने पापा मामा से बात करने से थोड़ा हिचकिचाऊंगा, बट माई फ्रेंड्स आई वुड लव टू पिंग देम 3 o'clock at night एंड टेल मी भाई ये चीज़ मैं सोच रहा हूँ करूँ या नहीं। सो it's a human nature and yeah, I understand few people come with थोड़ा इंट्रोवर्ट रहते हैं, तो आई वुड सजेस्ट देम कि भाई अगर इफ़ यू आर इंट्रोवर्ट और थोड़ा आपको किसी से शेयर करने में ये प्रॉब्लम है, आइडियाज़ आर समथिंग विच शुड बी शेयर्ड। कोई भी आइडिया बिना शेयर करके बड़ा नहीं हुआ है। यू टेक द बेसिक द मोस्ट, लाइक हम लोग जब बचपन में पढ़े थे, द फर्स्ट आइडिया व्हाट वी रेड इज ग्रेविटी, ठीक है? तो अगर वो बंदा आज के डेट में हमें ग्रेविटी के बारे में शेयर नहीं करता, तो ना आज हम लोग आइजैक न्यूटन को जानते, ना हम लोग ग्रेविटी के बारे में जानते, ना कुछ होता। तो इट्स आइडिया शुड बी शेयर्ड, आई बिलीव, एंड इफ़ यू आर इंट्रोवर्ट, राइट इट डाउन समवेयर, गूगल कर लो, सबसे योर बेस्ट फ्रेंड, एंड नाउ यू आर इन दी वाइब ऑफ AI, सो टॉक टू ChatGPT, थिंक अबाउट, लाइक आस्क देम कि बी माई ऑनेस्ट क्रिटिक एंड टेल मी व्हाट कैन आई डू विद दिस थिंग। सो I think that this goes. Of course, friends are the only circle जहाँ पे आप भी खुद unfiltered हो सकते हो। मुझे उनसे कोई शर्म नहीं है, right? But again, I know certain people in my inner circle which they hesitate to talk about certain things friend circle में, which of course makes sense. जिसके लिए आप कह रहे हो कि you can pen down, you can use your notes, you can use your AI to share your idea to get network, right? You also mentioned AI. So again, I have to ask you because I'm curious that आप जब ये फ्यूजोम की जर्नी में थे, डिड यू चैट विथ Yes. ChatGPT और यू टुक हेल्प फ्रॉम दैट? सो आपको वहाँ से क्या चीज़ें वैल्यूएबल मिली? So to be very honest, मैं अपना मतलब फूजोम का जो आइडिया है मैं वैलिडेट वहाँ से करवाया हूँ, लाइक नॉट वैलिडेट एज अ मार्केट बट वैलिडेट एज द लॉजिक, कि कैसे फ्रेम अप करेंगे इसको, कैसे इसको मार्केट को छोड़ेंगे, मतलब GTM कैसे बनाएंगे, गो टू मार्केट कैसे बनाएंगे, या फिर कहाँ से, हाउ शुड आई स्टार्ट वर्किंग, कैसे बंदों को हायर करना चाहिए और किन बंदों के साथ काम करना चाहिए, लोगों के साथ कैसे बात करना चाहिए, आपका प्रपोजिशन क्या होना चाहिए, हाउ शुड बी, ऐसे में जाके पोस्टर बांटूँ या फिर मैं जाके ऑटोज़ के पीछे वो टेम्पलेट चिपकाऊँ या फिर मैं सोशल मीडिया में मार्केट करवाऊँ। सो वो सारे चीज़ें विच ए
like a marketing guru or someone, a big consultant will tell you, that can be done from ChatGPT, or I won't say it will be done very accurately, but yes, it can be done. And so उस वे में आप कर सकते हो. एंड दूसरा वेरी मच पॉइंट है कि आपको AI क्या करता है. AI इज समथिंग विच टेक्स आइडिया फ्रॉम यू एंड गिव्स टू मी. सो मैं जो सोच रहा हूँ, एंड इट्स ए लाइक इट्स ए लॉजिक और इट्स ए प्रूवन थिंग, दैट आप जो चीज़ सोच रहे हो, some 10 number or 20 number of people are thinking the same thing at the same time. So वो में भी सर्च कर रहे होंगे एंड उनका इनपुट आपको मिल गया, एंड आपको फास्ट मूविंग एडवांटेज है, तो you will get the point and you start working brownie points. ऑफ कोर्स. सो व्हेन यू आर सेइंग कि आप एआई यूज़ कर रहे थे, नॉर्मल अपने थॉट्स डाल रहे थे आप एआई में, वो आपको सजेशंस दे रहा था, आप उसको भी वैलिडेट कर रहे होंगे. यू कैन नॉट गो ब्लाइंडली व्हाट एआई सजेस्टिंग टू यू, राइट? तो वो जो वैलिडेशन वाला फैक्टर था, ठीक है, मेरे 4 फ्रेंड्स हैं, मेरे 4 फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, वो नहीं चाहते कि रनीश को बुरा लगे, उन्होंने बोला नहीं यार ये आइडिया अच्छा है. हाउ कैन मी रनीश, जो मैं अपनी आइडिया को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, apart from my inner circle, apart from using AI, what things I should be considering जो मुझे हेल्प करेगा ये वैलिडेट करने में कि मेरा जो भी आइडिया मैं सोच रहा हूँ ये परफेक्ट है कि नहीं है. परफेक्ट अगेन इज अ रॉन्ग वर्ड, बट क्या ये सही है भी या नहीं, तो मैं आप सारे कैसे वैलिडेट कर सकते हैं? सो पहला चीज इसको वैलिडेट करने के लिए देर आर 2 things, B and C. Okay. Yeah, maybe be curious, yes. But B and C again is business and customers. So आप जो प्रॉब्लम बना रहे हो वो प्रॉब्लम रियल है या नहीं, पहले जाके बिजनेस ओनर से बात करो, जो बिजनेस वो सर्विस दे रहे हैं, एंड जो कस्टमर्स वो सर्विस ले रहे हैं उनसे बात करो. तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि भाई ये प्रॉब्लम है या मैं एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूँ. सो देर इज नो पॉइंट, अगेन लॉट ऑफ स्टार्टअप्स मेस अराउंड क्रिएटिंग ए प्रॉब्लम. नो, क्रिएट अ सोल्यूशन. भाई प्रॉब्लम बहुत है दुनिया में, सॉल्यूशन बनाओ यार, ठीक है. एंड सॉल्यूशन जब बना रहे हो, दो बंदे हैं जिनका प्रोडक्ट या फिर सर्विस या फिर जो भी आप केटर कर रहे हो एज ए सॉल्यूशन, और जो कस्टमर है जो सॉल्यूशन को लेना चाहता है, टॉक टू देम. डोंट सेल एनीथिंग, जस्ट टॉक टू देम कि ऐसा कुछ कर रहा हूं, आपको कुछ बेनिफिट होगा क्या. आई एम श्योर देयर माइट बी 5 to 6 कैफेज यू माइट बी विजिटिंग रेगुलरली, उनसे जाके बात कर लो. देर माइट बी 5 to 6 फ्रेंड्स जो खाना रेगुलरली ऑर्डर करते हैं, बैचलर्स हैं, खाना ऑर्डर करते हैं बैठे बैठे घर पे, उनसे बात करो यार, इतना महंगा ऑर्डर करते हो, अगर कहीं पे सस्ता मिलेगा तुम्हें कैसा लगेगा. तो आप में वो फियर नहीं था व्हेन यू आर शेयरिंग योर आइडियाज, यू आर टॉकिंग विद इन योर फ्रेंड सर्कल और टू सम रैंडम पर्सन, आप में ये फियर नहीं था कि व्हाट इफ दे विल स्नैच योर आइडिया? स्नैच कर लेंगे तो अच्छा है ना भाई, स्नैच कर लो, मैं आपके साथ मिलकर काम कर लूंगा. सो यू आर ओके इन दैट एनवायरनमेंट जहाँ पे कोई अगर आपके साथ जेन्युइनली मिलके उस आइडिया, जितनी शिद्दत से आप उस आइडिया के लिए सीरियसली ले रहे हैं, बाकी लोग भी लें, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. इनफैक्ट किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. बट देर आर पीपल हु बिहेव्स डिफरेंटली, देयर माइंडसेट इज डिफरेंट. दे आर लाइक नहीं ये मेरा आइडिया है, इफ आई शेयर पीपल माइट विल स्नैच इट. देखो, अब ये प्रॉब्लम तो भाई यूनिवर्सल है, ठीक है. अब उसको कैसे लोग देखते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है. बट आई वुड से कि भाई अगर बंदे में गट्स है, वो बंदा अगर आपका आइडिया लेके करना चाहता है ना, वो आपके बिना आइडिया से भी कर लेगा. आपको कोई आइडिया देने की ज़रूरत नहीं है. अगर बंदे में गट्स नहीं है तो आप आइडिया दे दो, आप उसको अपना बी प्लान दे दो, आप उसको अपना रेवेन्यू स्ट्रक्चर दे दो, आप उसको फंडिंग भी दे दो, वो कर नहीं पाएगा. तो इट्स like that, the story ends here only. If someone has to do something, they will do it by with your idea, without your idea. Someone has to do nothing, they can't do anything. ऑफ कोर्स बहुत लोगों के पास रिसोर्सेज होने के बाद भी दे फिल इन द लूप ऑफ एक्सक्यूजेस, राइट? तो अगर वो मेरा आइडिया ले भी लेते हैं, वो अपने माइंड में ही 5 या 10 एक्सक्यूजेस प्रिपेयर कर लेंगे कि यार अब मेरे पास फंडिंग्स नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, फॉर XYZ रीजन, सो दे विल होल्ड देमसेल्फ बैक, which is the true story, because 92% people, they just think about an idea. There are only 8% of people who take action on it. तो आइडिया सबके पास आता है, आइडिया आपके पास भी आया बिकॉज आपने वो प्रॉब्लम देखा.
वो जेन्युइन प्रॉब्लम है क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर पा रहा हूँ उस प्रॉब्लम से. सो नाउ कमिंग बैक टू द सेकेंड साइड ऑफ दैट, आइडिया आ गया, एग्जीक्यूशन. What all things one should follow, one should know, one should research before taking an action towards whatever the idea is. देखो, so when it comes to execution, always, so I have learned it from my teachers. मैं कोई entrepreneur से नहीं सीखा हूँ, कोई podcast से नहीं सीखा हूँ. I have learned it from my teachers. Learn to draw a flow chart. Flow chart मतलब ऐसा नहीं कि you just draw it with arrow marks and boxes. Draw it with proper decision box, proper decision statements, problem statements, yes or no statement and everything. Draw a flow chart. There you will understand कि ये करूँगा तो क्या होगा, ये करूँगा तो क्या होगा, ये नहीं करूँगा तो क्या होगा. So you should like flow chart हो गया, framework हो गया, जो भी हो गया, you should draw there first. Okay, and that flow chart or that framework should come with lot of inputs. Like it should not be your idea only. It should come with inputs like आप किन लोगों से बात किए. मैं गया आपसे बात किया, रनीश भाई, रनीश टेल मी कि ये प्रॉब्लम है, क्या कैसे सॉल्व करूं. रनीश लाइक अच्छा ठीक है, ये प्रॉब्लम है बट ऑलरेडी कोई बंदा कर रहा है, उसको भी नोट डाउन करो. ओके, ये बंदा कर रहा है, ये बंदा कैसे कर रहा है, उसके बिजनेस में जाके देखो. फिर आप दूसरे लोग के पास गए, वो बोल रहा है कि ओके ये प्रॉब्लम है, मुझे जेन्युइन लग रहा है और कोई नहीं कर रहा है, तो उसका वो कौन से बिजनेस में है और उसका बिजनेस कैसे फंक्शन कर रहा है, उसको कहाँ पे पेन पॉइंट है, वो भी नोट डाउन करो. then you will form a circuit or a connection where ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्यूशन है, ये सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ये यहाँ पे लैक कर रहे हैं, मैं यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, ये मेरा विनिंग पॉइंट है. तो आपको एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, आपको एक रोडवे मिल गया, आपको एक ड्राइव करने के लिए रोड मिल गया. अब उस रोड मिल गया जब ना, आप अपना गाड़ी कैसे बनाओगे वो आपके ऊपर है. तो आइडिया एग्जीक्यूट करने के लिए भी मुझे रिसर्च करना पड़ेगा. क्या मेरे जैसे कोई और लोग हैं जो ऑलरेडी इस आइडिया पे काम कर रहे हैं, क्या उससे मुझे घबराना चाहिए कि आदेश ऑलरेडी इस आइडिया पे काम कर रहा है, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? या फिर जैसा आपने बोला कि यू शुड ड्रॉ अ फ्रेमवर्क, लुक व्हाट ही इज डूइंग एंड देन फाइंड अ स्पॉट जहाँ पे आप कैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, वो चीज़ अगर आप इम्प्लीमेंट कर पाते हो विच इज़ गुड. बट अगेन एज आई सेड, ह्यूमन माइंडसेट, लोगों के पास एक्सक्यूजेस बहुत ज़्यादा पहले से ही रेडी हैं. तो अगर किसी को ये पता चल रहा है, जो भी हमें अभी देख रहे हैं, अगर उनको पता है कि यार इस आइडिया पे ऑलरेडी एक बंदा काम कर रहा है, दे शुड बी स्कैर्ड अबाउट इट और दे शुड बी फियरफुल और दे शुड बी कॉन्फिडेंट कि ठीक है वो जो भी कर रहा होगा मेरे को जाके चेक करना चाहिए कि वो क्या कर रहा है. मे बी जब मैं आपको रीड कर रहा हूँगा कि आप किस तरीके से उस आइडिया पे काम कर रहे हैं, तो मुझे शायद समझ में आ जाओ कि यार ये पॉइंट तो मेरे पास था ही नहीं, राइट? तो एक रिसर्च करने में भी हेल्पफुल आता है. तो वो जो रिसर्च फैक्टर है वो कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत. तो अगर किसी को जेन्युइनली वो रिसर्च करना है, जिस भी डोमेन में वो सोच रहा है, क्या रोडवे हो सकता है? व्हाट आर द पॉसिबल रोडवेज फॉर इट? ऑफ कोर्स यूजिंग इंटरनेट इज वन, टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स नंबर 2, व्हाट ऑल ब्लॉग्स हैं, न्यूज़लेटर पढ़ना चाहिए, हाउ अपडेटेड दे शुड बी? Very much updated. They should be into communities. I would say कि भाई जितने भी कम्युनिटीज़ में घुस सकते हो घुसो. जितने भी स्टार्टअप कम्युनिटीज़ हैं, there are a lot of startup communities online and offline which are making a lot of noise. Get into them, get with them and वहाँ से आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिलेगी कि आपकी चीज़ पे कौन कौन काम कर रहे हैं एंड वो काम वो कैसे कर रहे हैं. अगर वो सॉल्यूशन आपके उनको मतलब अभी देखो फॉर एग्जांपल योर रेगुलर प्रॉब्लम, वन ऑफ योर रेगुलर प्रॉब्लम माइट बी दैट आप एक फ़ोटो खींच रहे हो एंड आपको वो फोटो से एक टेक्स्ट चाहिए. वन ऑफ योर रेगुलर प्रॉब्लम इट माइट बी. तो आप कैसे करते हो उसको? इफ़ यू हैव एन आईफोन यू जस्ट क्लिक ऑन द टेक्स्ट यू गेट दैट. ओके, ये चीज़ एंड्रॉयड में अभी तक नहीं हो रहा है बट आईफोन में ये चीज़ हो रहा है. दे डिडंट मेक ए लॉट ऑफ नॉइज अबाउट इट, दे जस्ट इम्प्लीमेंटेड दिस फीचर एंड वी आर यूजिंग इट बाय नोइंगली अनोइंगली वी आर यूजिंग इट. सो आपको अपना जो आइडिया है उसको वैलिडेट करने के लिए यू नीड टू सी that who all other people or who other businesses in the market are doing the same thing and how they are doing it. आप पॉडकास्ट देख लो, ओके, एंड आप देख लो जितने भी यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस हैं जो डिफरेंट चीज़ों पे काम करे. एंड आई वुड से आई वॉज नॉट ए बुक रीडर बिफोर स्टार्टिंग ए बिजनेस और बिफोर डूइंग दिस,
बट नाउ आई एम रीडिंग लॉट ऑफ बुक्स. ओके, रीड बुक्स. तो बुक से आपको एक चीज़ अच्छा नींद आता है भाई. बेस्ट चीज़ है, मैं बोलूँगा अच्छा नींद आता है. दूसरा चीज़ क्या है, यू विल गेट टू नो थिंग्स विच आर पेन डाउन विथ समवन्स एफर्ट. मतलब अभी एक बंदा बुक कब लिखता है, जब उसके पास सही में कुछ बहुत 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 कॉन्क्रीट चीज़ें देने के लिए. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गेट इनटू लव फिक्शंस एंड रीड देम. आई एम टॉकिंग अबाउट रीड सम कॉन्क्रीट बुक्स. ओके, जो बुक्स किसी के मतलब बिजनेस स्टोरी पे हैं, या फिर कुछ इंस्पिरेशनल स्टोरीज हैं, या फिर बिजनेस बुक्स हैं, वो पढ़ो. तो यू विल फाइंड लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, या फिर लॉट ऑफ व्हाट डू वी कॉल देम, केस स्टडीज, वेर यू विल सी कि ओके, ये आप अपना बिजनेस नहीं देख पाओगे, बट दूसरा बिजनेस देखोगे जो ये बंदा ये किया बट ये फेल हो गया, क्यों हुआ, कैसे हुआ. आपको वो सारा नॉलेज मिलेगा वहाँ से. आपके ऊपर अभी है, आप वो नॉलेज को कैसे ला रहे हो, एंड हाउ यू आर सेटिंग योर ब्लॉक्स. दैट्स सो पावरफुल व्हेन यू से कि आप जाके बुक्स पढ़ो और लोगों के जो भी उनके फेलियर्स थे, राइट, तो जो भी उनकी फेलियर्स हैं वो आपके लिए लर्निंग्स बन जाती हैं देयर एंड देन, राइट. तो अगर मेरे माइंड में एक्सक्यूजेस पहले से हैं भी कि यार शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगा, आपकी लर्निंग से मैं वो सीख सकता हूँ और मैं उसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ सही तरीके से, ताकि वो मेरे लिए लर्निंग है, मेरे एक्सक्यूजेस नहीं है. दैट्स सो गुड फॉर एवरीवन वाचिंग कि ज़रूरी नहीं है कि आप अपने माइंड में ही एक बैगेज क्रिएट करते जाओ, रादर फ्रीडम दो अपने उस थॉट को, राइट. तो वो फ्रीडम जो है थॉट को देने के ऊपर, अगर मैंने होमवर्क कर लिया, अपना आइडिया मेरे पास आ गया, मैंने लोगों से बात कर ली, लोगों ने मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज भी दे दिए, व्हाट शुड बी माई नेक्स्ट थिंग? योर नेक्स्ट थिंग शुड बी स्टार्ट क्रिएटिंग ए प्रोडक्ट और ए infrastructure which shows your idea. Okay, either if it's a service, you build the wireframe. If it's a product, you build a normal, like छोटा सा एक प्रोडक्ट बना लो, जो आपके छोटे छोटे एग्जीक्यूशन पॉइंट्स जो आपके हैं वो वहाँ पे like sufficiently काम कर रहे हैं, and use it yourself. Be your own customer first, because if for example if मैं अपना प्रोडक्ट खुद लाइक नहीं कर रहा हूँ, I'm very sure my friend will not like it. Let's not talk about customers. If I don't like my product, my friend will not like it. Why I'll go to customers? So अगर उस लेवल पे आप अपना प्रोडक्ट ही आप खुद यूज़ नहीं करना चाहते हो, तो no one will use it. So create a product and start using it. Consume yourself and see कि वो प्रोडक्ट कंज्यूम करके एंड जो उसके रिप्लेसेबल हैं या फिर जो उस वे में हैं, उस फील्ड पे हैं, उनको यूज़ करने पे आपको कितना ईज आउट हो रहा था, और अपने प्रोडक्ट को यूज़ करने में कितना प्रॉब्लम्स आ रहा है, या फिर कितना ज़्यादा ईजी हो रहा है. यू विल गेट टू नो कि ओके मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है. सो बी योर ओन कंज्यूमर फर्स्ट, आई विल से. एंड सेकेंड, मेक योर प्रोडक्ट in such a way, or make your service in such a way that it will talk about it. It will say about it that, okay, I come with this feature or I come with this service. So that whenever you will come to your platform, your service, you will know, okay, this product is for this service. So that's how. तो अपने आइडिया सबको बेस्ट लगते हैं. मेरे माइंड में 5 आइडियाज़ है, मेरे लिए वो 5 बेस्ट आइडिया कि दुनिया में वो कोई नहीं कर रहा है. तो मुझे वो रियलिटी चेक भी ऑफकोर्स लेना है. आई कैन नॉट ब्लंटली गो कि मेरे 5 आइडियाज़ हैं, 5 तो आग लगा देंगे, राइट. तो वो रियलिटी चेक के लिए क्या करना चाहिए? रियलिटी चेक के लिए आपको अगेन यू हैव टू गो आउट. Go out, show your product, show your service. Don't sell anything. Again, I'll say, don't sell anything. Don't take up penny from anyone. Okay, just show your product or show your service and ask कि अगर ये चीज़ है, ये प्रोडक्ट है, ये सर्विस है, आपको चाहिए क्या? ओके, तो यहाँ पे हम अभी चेक कर रहे हैं कि मेरा प्रोडक्ट मार्केट में जाने के लिए रेडी है कि नहीं है. तो जो आपने एक टर्म मेंशन किया था, GTM, गो टू मार्केट, तो हम वहाँ ये वैलिडेट कर रहे हैं कि जो मेरा आइडिया है वो मार्केट में जाने के लिए फिट है कि नहीं है. वो कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बिकॉज आपका प्रोडक्ट अगर मार्केट में जाने के लायक नहीं है, देन इट्स नॉट वर्थ स्पेंडिंग टाइम. इट माइट साउंड वेरी रूड, बट ऑनेस्टली इट्स नॉट वर्थ स्पेंडिंग टाइम. बिकॉज अगर आपका जो फर्स्ट लाइन ऑफ आइडिया रहता है ना, आपको उसी से पता चल जाता है कि आप क्या ड्राइव करना चाहते हो. ओके, देन यू डिड रिसर्च.
then you found the whole story around your idea, then you built a service or a product. Then if after that service or product, if your service or product is not getting validated by the market, which is live and current, so you should either stop working around it or you should take a pivot. Okay. What is this pivot? Pivot is something like changing your lane. Like train जाता है ना, lane change हो गया, तो it's something like that. Take a pivot. Okay. So I have a question. Whether someone should create a brand first or their product first. Why? अगर मेरा एक brand है, मेरे पास already consumers हैं. If I mess something up there, मुझे पता है कि मेरे ये लोग तो हैं, मैं अगला कुछ लॉन्च करूंगा, मेरे पास कंज्यूमर तो रेडी है ऑलरेडी. बट अगर मैं एक नया प्रोडक्ट बनाता हूँ मार्केट में और वो पहले 200 लोग तक पहुंचा और वहीं फेल हो गया, तो शायद मुझे ये पिवट लेन लेना पड़ेगा. तो व्हाट डू यू थिंक कि वन शुड क्रिएट अ ब्रांड फर्स्ट एंड देन प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट फर्स्ट एंड देन ब्रांड? अगर I'll ask you a question. आप घर से निकलने से पहले ड्रेस पहनते हो या घर के अंदर ही ड्रेस पहन के निकलते हो? पहले ही ड्रेस पहन के निकलता हूँ. Right. So you should create a brand, a name. There should be a name, right? I should call. Like there is a guy roaming around the street. I should know his name to call him up, right? So we should have a brand, or we should have a name. I'm not saying ki make it a brand with Shosha, but make a brand or create a name, and product should or a service should align with that particular brand, your name. So that is important. Okay, that's like an SOP. Okay, and after that you need to plan. Okay, वो आपका brand कैसा जा रहा है यार, आपका प्रोडक्ट कैसे जा रहा है. बट अब जब कस्टमर्स की बात करते हो ना, सो इफ यू आर हैवीली बैक्ड, लेट्स से यू आर बैक्ड विद मिलियंस, ओके, सो आपने एक अच्छा खासा सोशल मीडिया कैंपेन करवाए, सब कुछ करवाए, एंड यू डिड लॉट ऑफ शोज ऑन द रोड, देयर आर लॉट ऑफ रोड शोज गोइंग अराउंड, एंड बहुत सारी चीज़ें करवाए, एंड यू विल गेट योर फर्स्ट सेट ऑफ कस्टमर्स. ओके, दे यूज्ड इट, उनको पसंद नहीं आया, वो चले गए. आप सोचे कि ओके मेरा प्रोडक्ट मैंने बनाया, कस्टमर्स को पसंद नहीं आया, वो लोग चले गए. अब उनको फिर से लाना इज गोना बी अ टफ जॉब, एंड दैट्स गोना बी 10x ऑफ योर स्पेंड व्हाट यू डिड फॉर द फर्स्ट रेंज ऑफ सेट ऑफ कस्टमर्स, बिकॉज उन लोगों को, वो लोग ऑलरेडी देख चुके हैं आपका प्रोडक्ट, एंड इट्स अ फेल इन देयर माइंड, इट्स अ फेलियर इन देयर माइंड. ओके, आपके लिए आपका प्रोडक्ट हीरो है, बट उनके लिए वो फेल्यूर है. ठीक है, अब उनको फिर से लाना इज गोना बी वेरी हेक्टिक. So try to get customers, those who are loyal, like your friends and family, and fools. So it's a very good saying in startup world that you should start with them. Okay, आप फंड लो, आप आइडिया वैलिडेट करो, इनसे करो, क्योंकि इनको देने के लिए या फिर इनसे लेने के लिए आपके पास कुछ नहीं है. ओके, इट्स नॉट ट्रांजेक्शनल. ओके, देन गो टू मार्केट एंड टेक समथिंग वेरी मिनिमल from customers and get them your new product. Ask them to be in your product for a while or take your service for a while and take their experience. आपको उनके एक्सपीरियंस, बिकॉज ये जो 3F है ना, दिस 3F, इनका एक्सपीरियंस से आपको एक चीज़ मिल जाएगा कि हाँ ठीक है मेरा प्रोडक्ट काम कर रहा है. बट ये जो पीपल वाला एक्सपीरियंस आएगा ना, तो इनसे आपको मिलेगा कि मेरा प्रोडक्ट सही में काम कर रहा है, सही में रेवेन्यू जनरेटिंग लायक है, या फिर एक CSR एक्टिविटी हो गया है, या फिर एक मतलब एक साइड प्रोजेक्ट बन के ही रह जाएगा, या फिर इट्स गोना बी स्काई रॉकेट. So be curious. You mentioned entrepreneurship. So is this a skill which can be taught, or it's just an instinct anyone can have? It's a mindset. Okay, how can I know that I have that mindset? So anyone someone who is in job, they do have that mindset. Someone who is in service, they do have that mindset. Someone who is driving to solve a problem is an entrepreneur, or she is an Right. entrepreneur. So again, you mentioned with job you can be an entrepreneur, right? So again, I have to ask you a question, like how did you balance your 9 to 5 and this Fuzom idea? How was it? I would say I fucked up my sleep cycle, but jokes apart, so you need to schedule your day, you need to cut the bakchodi part of your life a bit, and you need to focus more. So there is a very good saying that if you love your work, it's no more tiring. Okay, and so because office mein I love my job,
And at my startup, yes, it's my baby. So I love to work in that. Okay, so yes, and that's how I'm balancing it. But if someone will ask me how to do it, I would say plan your day in advance, plan your time in advance, and cut out lot of things which is not necessary. Get out of brain rotting content which you are consuming or which you are about to consume. Get out of that and plan. So you mentioned you have to plan your day and you have to cut down of rotting content, right? How important is it to cut down rotting people around you? It's very much important. And thank you for mentioning this. Yes, you need to get out of people or get the people out of your life who are pulling you down. If you even feel the energy is negative, pull them off. It may be a very brutal statement again, but please pull them. It is of course advisable, right, that जो लोग आपको नेगेटिव लग रहे हैं, आप अगर अपना कुछ अच्छा करना चाहते हैं, you have to get rid of those people, right? So again, the reason I asked you because there are people जो हमेशा उस पॉजिटिव सर्कल में नहीं होंगे. There will be people who will be, aiming और ड्रीमिंग कि मैं कैसे कुछ नेगेटिव कर दूँ. So it's very important to get out of that circle, right? So again, you mentioned about the planning, तो sacrifices करने पड़ेंगे. You cannot be प्री-डिफाइंड कि मैं जॉब भी कर लूँगा, मैं नींद भी कंप्लीट कर लूँगा और मैं अपनी इस फूजोम को भी आगे लेके जाऊँगा, राइट? तो sacrifices are important. So I want to ask, like, what all you sacrificed? So I won't call them sacrifices. I'll call them wins. Okay. And for me, these are winnings because मुझे भाई 4-5 घंटे की नींद काफ़ी है. Okay. And I think everyone is having that 4 to 5 hours. But where do we spend most of our time is we spent it around like doing things which are not even making sense. Like you sit around, you do binge watching for like 4 or 5 hours. You sit around your phone and you scroll on reels and all those brain rotting content for like 2 hours, 3 hours, and you spill the time out of your bucket, right? And that's not how you should manage your day. Okay, so if you have, okay, let's say I have my job profile is to work for 9 hours. I'm working for 9 hours. Then I come home. Then I get a good sleep of 2 to 4 hours, probably 4 hours. Then I get up, I plan my day. What are the meetings I need to take? What are the people I need to talk with? What are the execution I need to do? I plan it and I start working on it. And I take breaks. Even I take breaks, I don't eliminate anything out of my life. Neither I eliminate my family, neither I eliminate my people around me. But yes, what I eliminate is that I eliminate people, those who are not making sense to me, sense to my life, my journey. And I eliminate emotions which are not making sense to me, which is very important because when you are in a growing stage of life and you need to understand that everyone is having this 24 hours. Everyone. This is constant. Okay. So out of that 24 hours, how you are planning or how you are willing to keep your chunk for yourself. You need to plan that in very advance. ये ऐसा हो गया ना, पैसे की बचत करते हैं, SIP वैसाइपी करते हैं, तो टाइम की भी SIP करना सीख लो. You mentioned very correctly कि समय सबके पास 24 घंटे ही हैं. जो 1000 करोड़ कमा रहा है और जो 1000 कमा रहा है उसके पास भी 24 घंटे ही हैं, हमारे पास भी 24 घंटे ही हैं. हम इसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं ये हमारा डिसीजन होना चाहिए. सो प्लानिंग योर डे, प्लानिंग योर वर्क, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बट ऑल्सो कैन यू टेल मी, लाइक कॉरपोरेट में आप काम कर रहे हो, वहाँ का एनवायरनमेंट का जो बैगेज है वो आपको छोड़ना पड़ता होगा ऑफकोर्स बिकॉज यू नीड टू डू फूजोम वर्क. सो हाउ डिड यू बैलेंस दैट? क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? ऑफकोर्स हर कॉरपोरेट का पॉजिटिव एनवायरनमेंट नहीं होगा, तो वो जो, और आपके लिए भी हर दिन पॉजिटिव नहीं होता होगा, तो आप उस दिन कैसे फंक्शन करते हैं? See, I have learned it hard way that it's not about, again, I'm contradicting my statement, but as you said, environment सारे positive नहीं होते हैं, सारा time positive नहीं रहता है, and there are times when I even feel drained out. Okay, so it's very important that आप अपने आप को rejuvenate कैसे करते हो, like how you settle down. Like अभी मुझे मेरे बॉस ने कुछ बोल दिया,
ओके, सो मैं उसको, क्या मैं उसको अपने काम तक रख रहा हूँ, या आई एम टेकिंग टू माई हार्ट एंड देन आई एम टेकिंग टू माई ब्रेन एंड देन आई एम रॉटिंग माई सेल्फ, या उसको मैं अपने काम पे रखा, मैं अपने काम को इम्प्रूव कर दिया, अपने बॉस को बोला ओके भाई आई एम डन, ना यू टेक योर थिंग, आई विल टेक माई थिंग. ओके, इफ आई एम आई टेकिंग दैट वे, और आई एम टेकिंग, यार बोल दिया यार उसको, सोच सोच के रात को डिप्रेस हो रहा हूँ, 10 पैक दारू पी रहा हूँ, इफ आई एम डूइंग दैट देन दैट्स नॉट मेकिंग सेंस, राइट? सो उससे अच्छा है कि मैं अपना काम कर दिया, अपने बॉस को बोला भाई देख तूने बोला था ये पॉइंट्स थे, आई वॉज रॉन्ग देयर, I acknowledged, I worked on it, I'm done this part. Now let me focus on my life. So I saved my thing, right? I saved my time, my energy, my vibe, and I reutilized that same time, same energy, and same vibe in something productive. कोई कुछ भी चल रहा हो आपकी लाइफ में, आप खुद को ही ड्रेन कर रहे होते हो, बिकॉज आई कैन नॉट ड्रेन यू, इट्स यू आर ड्रेनिंग योर सेल्फ बाई थिंकिंग कि रनीश ने क्या बोल दिया. सो इट्स अगेन इट्स इन आर हैंड कि हम खुद को ही कंट्रोल कर सकते हैं, राइट? सो अगेन आपने आपका आइडिया सोचा, आपने अपने दोस्तों से बात कर ली. हाउ वॉज योर फर्स्ट डील विथ रेस्टोरेंट्स? हाउ डिड यू क्रैक दैट? So I would honestly say it's with my friends. Okay, so most of my friends are into F&B. Okay, that's food and beverages unit. Okay, so most of my friends are into that. So I went to my friend, one of my friend, and I told him that, dude, ऐसा कुछ बना रहा हूँ. He's like कि ठीक है, क्या करना है अभी? बोला तेरे रेस्टोरेंट पे अप्लाई करेंगे. लाइक ठीक है कर ले. तो वो बोला कि मुझे क्या करना है? मैं बोला तुझे कुछ नहीं करना है. You just need to do the same thing what you do with ZNS. Okay, the two big giants. Okay, and you can do the same thing here only, but the thing would be the amount what you will be getting from ZNS would be quite higher from us. Okay, so it's like if you want to pilot it as a plan, then do it. I don't mind. So yeah, I'll tell thank you my friend for giving me that opportunity to like pilot my whole plan. And with that, it's the story of my first deal. So of course you started your journey from Bhubaneswar, and I'm assuming that all your friends might not be running restaurants. So I want to know about someone who was unknown to you. How did you talk to them? How did you reach out to them? What were the conversation and how difficult was it for you? Okay, so it was a very मतलब बहुत मज़ेदार चीज़ था. So again I told right कि मैं अपने दोस्तों के साथ बात कर सकता हूँ, बट अननोन्स लोगों के साथ भी मैं थोड़ा एक्सट्रोवर्ट हूँ, मेरा नेचर वैसा है, आई एम एक्सट्रोवर्ट. बट अभी आई एम एज ए पर्सन आई एम एक्सट्रोवर्ट, बट माई प्रोडक्ट इज़ नॉट एक्सट्रोवर्ट, राइट? सो अब कैसे बात करूँ? तो आई वेंट टू ए कैफ़े इन भुवनेश्वर. सो बैठा जाके 2 मिनट, सोचा कि अब क्या करूँ. देर इज़ वन वे, आई कैन टॉक टू देयर मैनेजर, आई कैन गेट द ओनर्स नंबर, आई कैन डू. बट फिर भी वही चीज़ हो गया ना कि मतलब आप आए हो कुछ देने के लिए, कुछ लेने के लिए, वही चीज़ हो गया. आई डोंट वांट टू बी इन दैट पोजीशन. आई वांट दैट ओके बंदा आया है एंड ही इज़ हैविंग एन अपर हैंड. ओके, सो I went there and I asked I ordered a lot. It was a strategy for you so that you will spend more time there. Nice. And I made sure that कि वो सारे खाने ज़्यादा टाइम लगेगा वो सारा बनाने में. So वो ऑर्डर्स धीरे धीरे आ रहे हैं. आई एम हैविंग सम चंक, क्योंकि इतना खाना मंगाया हूँ कि अकेले नहीं खा पाऊँगा. तो खाना आ रहा था धीरे धीरे एंड आफ्टर सम टाइम उनके ओनर आए शायद. सो एंड मुझे पता चला क्योंकि उसके जो स्टाफ थे थोड़े डिफरेंटली बिहेव किए, लाइक दे गॉट बिट अलर्ट एंड वो थोड़ा, तो मुझे लगा येस ओनर. एंड देन ही वेंट एंड सेट एट द टेबल, मतलब वो जो काउंटर का रहता है तो ऑब्वियसली ओनर ही होगा. सो ही वेंट. तो उसके बाद मैं बोला कि भाई सारे पार्सल कर दो. पार्सल गया, बिल पे करने गया, तो आई आस्क्ड हिम, डू यू ऑर्डर फ्रॉम दी two aggregators Z and S? Sorry, are you enrolled on these two platforms like Z and S? हाँ है, हम लोग ऑनलाइन सारे प्लेटफॉर्म पे हैं, आप ऑर्डर कर सकते हो, ये कर सकते हो, कर सकते हो. बोला फिर आपको उनका कमीशन कैसा लगता है? अरे भाई पूछो मत यार, वहाँ पे हमारी बैंड लगी हुई है. लाइक हम इतना दे रहे हैं कि कमीशन की हमारी कुछ प्रॉफिट ही नहीं रह रही है. इट्स लाइक कि अगर आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे आपको कमीशन भी कम रहे एंड आपका P&L लाइक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो रहता है वो अच्छे से मैनेजेबल रहे एंड आपको एक अच्छा चंक आउट में मिले, तो
इट्स लाइक या दैट्स ग्रेट, बट ऐसे तो बहुत कंपनीज आके गए हुए हैं ऑलरेडी एंड कोई कर नहीं पाया. सो आई गॉट ए आउटपुट देयर, सो आई वाज लाइक ओके कोई नहीं कर पाया बट मैं कुछ कर रहा हूँ. एंड वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड in a particular zone in Bhubaneswar, and this is our expansion. We are going for expansion, and आपको onboard कर रहा हूँ, मैं आपको onboard करना चाहता हूँ. तो he's like, okay, we are too big to be onboarded. His answer was that. So it's like, sir, I completely acknowledge and I love your food, and that's the reason I'm here. And I have seen your order density, the number of order moves from your restaurant every day. So I want you to get onboarded. तो बोले कि ठीक है अब दिखाओ कितने ऑर्डर्स किए हो. तो आई शोड हिम आवर डैशबोर्ड एंड ही वाज लाइक यू आर सरप्राइज्ड. ही आस्क्ड मी व्हेन यू स्टार्टेड ऑपरेशन. सो इट्स लाइक ऑन नवंबर 10th. लाइक नवंबर 10th से नवंबर 19th में दिस मेनी ऑर्डर्स एंड so there were 2800 orders. Yeah, so they were like that's amazing. And so they again saw one more thing. Like I made them I made very sure that they look at that particular thing, is that the difference between the earnings the restaurant is having and the orders, the flow what we are getting. So he's quite intellect I guess to understand that as well कि एक ऑर्डर वॉल्यूम में कितना परसेंटेज जा रहा है. एंड ही आस्क्ड मी ये परसेंटेज कहाँ से निकल रहा है. ऐसे सर देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आपके प्राइस पे हम लोग कट नहीं कर रहे हैं. So we are adding something, we are inflating or marking up something on the end customer price, and वो customer pay कर रहा है. तो आपको आपका वैल्यू मिल रहा है, कस्टमर को अपना खाना सस्ते में मिल रहा है. बोथ आर विनिंग द गेम एंड वी आर विनिंग ए स्मॉल चंक आउट ऑफ इट. इट्स लाइक sounds good to be a try. So it's like let's give it a try, and he gave me their menu and we onboarded him, and that's the story. How is it going on with that particular restaurant? I have to check. To be very honest, it's going it started in a very lower note, to be very honest. Yes, because people are very much accustomed to that restaurant on this other aggregating platforms. So but and he is an awesome partner, I would say. He started promoting it himself, that you don't go there, you come here, you order from my restaurant from this particular platform, that's Foozome. And his own like कुछ कस्टमर्स होते हैं ना, वो अपने आपके रेस्टोरेंट्स के भाई होते हैं और ऐसे होते हैं. तो उनको वो डायरेक्टली मैसेज वैसेज डाल के बोले, एंड दे स्टार्टेड यूजिंग आवर ऐप. एंड नाउ दे आर एट अ बैंडविड्थ वेयर दे कॉल्ड मी एंड सेड दैट आदिश वी डिड अ बिजनेस ऑफ दिस मच के, एंड that's what I calculated, and that's what I got. So his calculation and the money he got in his account are completely synced and completely stacked. Like जितना वो सोचे थे उतना ही उनको मिला है. There is no miscellaneous deduction. There is no what would you say, promotion deduction. There was no platform deduction. Nothing. It was straight on their account. Amazing. That's a huge win, right? Yeah, that's a huge win. Yes. So ऑफ कोर्स मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ अगर मैं कुछ एंटिसिपेट कर रहा हूँ और वो मैं अचीव कर रहा हूँ. सो ग्रेट जॉब देयर. एंड अगेन वो मुझे एक और पॉइंट पे ये लेकर आता है कि आप ऐसा क्या अलग कर रहे हैं बाकी आपके कॉम्पिटिटर्स से, राइट? तो इफ आई हैव टू चेक, अगर आपके जो भी बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में, इफ दे आर रनिंग अ ह्यूज डिस्काउंट, देन हाउ विल दिस फ्यूजोम विल फंक्शन सो दैट none of neither you, the restaurants, nor the consumer are getting affected. सो देखो आपका डिस्काउंट, आपका मैल फंक्शंस, आपकी जितने भी लाइक कस्टमर इंटरेक्टिंग और अट्रैक्टिंग स्ट्रैटेजीज हैं, वो सारे फंक्शन करती है एक बेस प्राइस पे. सो अगर आपका बेस प्राइस कम हो तो आप प्राइस में आप इन्फ्लेशन में ज़्यादा भी करो, कस्टमर के पास जो एंड प्राइस जाता है ना, दैट वुड बी लेस. अगर आपका बेस प्राइस ज़्यादा है तो कस्टमर के पास आप डिस्काउंट दे के भी भेजोगे तभी भी वो ज़्यादा ही रहेगा. ओके, एंड आप यू आर ए जेन जी, लाइक यू आर ऑलरेडी accustomed to all these platforms, and you know the discount is like percentage of discount up to ₹75. So that's a very famous term and ZNS is using, but honestly we don't believe in that. It's 10% of discount, but it's 10% only.
So whatever you are claiming, you are giving that. Yes. It's a pretty good thing because I see 25% up to rupees 25. It doesn't make sense, right? That's great. So again, like, people say that this food industry is a burning sector, right? So are you genuinely making money out of it, or you're just chasing for what valuation? So food industry is a burning money industry, right? You said what? Yeah. So food industry is the industry where money flows, I would say, because आप खाना खाना तो बंद नहीं करोगे ना. Never, right? अब when you go to a restaurant which is well decorated, which is well functioned, with well staffed, and everything is well there, and वहाँ पे आप खाना का कॉस्ट देख रहे हो 500 600 उसके पास है. बट वहीं सेम चीज़ आप अगर एक नॉर्मल से रेस्टोरेंट पे जा रहे हो, वहाँ पे देख रहे हो वो खाने का कॉस्ट 189 199 200 रुपीज़ में है. वो कैसे हो पा रहा है? आर दे ऑन लॉस? नो, राइट? सो ये इंडस्ट्री ऐसा है कि यू आर ऑन इन ए प्रॉफिट, बिकॉज फूड ऐसा चीज़ है, आप एक चीज़ बना रहे हो, एक फूड कॉस्ट रहता है, एंड अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड वो एक 35 to 40% में स्टैंड बाई करता है. सो दैट इज़ योर फूड कॉस्ट. उसके ऊपर आती है आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाफिंग, ये वो, तो दैट कम्स अराउंड 60%. 35 प्लस अराउंड 15% दैट इज 60%. उसके बाद आपका आता है आपका लाइक पैकेजिंग एंड आपका जो भी चीज़ें हैं वो मिला के 70%. सो यू आर स्टिल टेकिंग 30% बैक टू योर होम. So how can it be a money draining industry? No, it's not a money draining industry. It's a $20 billion industry by figure. And ZNS, again, they are able, they are the giants, and they are able to take around 40 or 35%, I won't be wrong even, 35% of the market already. And still, the 60% is virgin and still there. So how do you ensure the quality and the safety of the food? So do you do your background check about the restaurants you onboard, or and how's that process? Secret reveal करना पड़ेगा. Okay. So we have something interesting that is called food commissioners. Okay. So this is something we have coined ourselves. Okay. And so food commissioner कोई नहीं है भाई, नॉर्मल बंदे हैं जो खाना खाते हैं. कोई बाहर के ऐसे कोई बंदे नहीं है, कोई टेकी नहीं है, कुछ नहीं है जो कुछ पेन वेन दर के लाइक दे डोंट गेज फूड और डू नथिंग. ओके. सो दिस गाइज आर लाइक you go to, like, for example, Ranish. Okay. Ranish is a very frequent customer, or he's a food connoisseur, what I'll say, is on social media on, and we reach out to Ranish. So Ranish, we want to give to you a free meal. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? So उसके लिए आपको एक चीज़ करना पड़ेगा. You go to the restaurant, order whatever you want, get it yourself, eat it yourself, and just आपको एक feedback देना है. On that feedback, we will judge what kind of food they are serving. Okay. Because they don't know who is coming to their hotel to do an inspection. They don't know who is the customer. They don't know anything about it. You are just a random customer walking into a random restaurant, having their food. By that, we are able to gauge the quality, the behavior of the staff, the kind of presentation they are doing, and the kind of quantity they are serving. So this is how we, and the same thing we are reflecting on the online mode also. You will be ordering from any restaurant through anything you want, even on Fusum you can order them, and then we will gauge that food and we will check it. Okay, how the food quality is and everything, and then we mark it up or down. So such a smart move, right? That you somehow gauge like how I can, take out the positive feedback or the negative feedback. उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट से आप अपना ही बंदा भेज रहे हैं, वो आपको जेन्युइन फीडबैक दे रहा है, राइट? इट्स सो स्मार्ट. तो ये एक और चीज ये भी बताता है कि आपको स्ट्रीट स्मार्ट होना कितना इंपॉर्टेंट है. बिकॉज अगेन आई रिमेंबर योर पॉइंट व्हेन यू सेड दैट यू ऑर्डर्ड व्हाट ह्यूज अमाउंट ऑफ फूड, अगेन टू स्पेंड मोर टाइम. सेकेंड, टू सी कि उतना खाना आ रहा है, अगर पार्सल करने जा रहा हूँ स्टाफ का हॉस्पिटैलिटी कैसी है. एंड देन अगेन दिस मूव, इट्स अ ग्रेट मूव व्हाट यू डिड, राइट? सो अगेन
बहुत सारे जितने भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, द मेजरली टू जायंट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. सो द क्वेश्चन आई हैव इज सर्विस एंड हॉस्पिटैलिटी. मैंने खाना ऑर्डर किया, मुझे फूजोम ने सर्विस दे दी. सर्विस इज समथिंग जो मैं बहुत लिमिटेड टाइम तक याद रखूंगा. हॉस्पिटैलिटी इज समथिंग जो मैं लॉन्गर रन में याद रखूंगा. तो व्हाट डिफरेंट फूजोम इज डूइंग अपार्ट फ्रॉम द टू जायंट्स, जो मुझे वो हॉस्पिटैलिटी अच्छी वाली फीलिंग देगा. Of course, you're saving my money, that's for sure. But what different Fuzom is doing apart from the competitors we are talking? आई विल कीप इट वेरी सिंपल. फूजोम के ऐप पे मैसेज करो, आपको हमारी टीम से एक बंदी या फिर बंदा रिप्लाई कॉल बैक करेगा या फिर रिप्लाई करेगा, एंड इट्स नॉट अ बॉट. You're serious about it? Yes. So again, कितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, राइट? बिकॉज मैं बहुत बार कंप्लेन नहीं रेज करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि सामने से कोई बॉट रिप्लाई कर रहा होगा. बट आप अगर वो चीज भी, एक और अगेन इट्स अ प्रॉब्लम फॉर मी, फॉर अ कंज्यूमर, अगर वो भी सॉर्ट हो जा रहा है, देन अगेन आई एम ट्रस्टिंग फूजोम मोर अबाउट इट कि मुझे वहां से वेग आंसर्स नहीं आएंगे, अब बॉट रिस्पॉन्स नहीं आएगा. दैट्स सो ग्रेट ऑफ यू. गुड जॉब देयर अगेन. सो इन ऑर्डर टू चेक ये जितने भी स्किल्स आए हैं या फिर जितनी भी चीजें आपने इम्प्लीमेंट की है एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, बहुत लोगों के माइंड में ये भी एक कंफ्यूजन है कि यार मुझे एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए मुझे एमबीए डिग्री करनी पड़ी. सो इज इट इम्पोर्टेंट? भाई मैं तो बोलूँगा कि MBA डिग्री करने की मतलब MBA इज़ ए प्रो थिंग, यू शुड डू, बट उससे अच्छा है कोई भी स्टार्टअप को लिंक्डइन में सर्च करो, एक मैसेज डालो कि आई एम रेडी टू वर्क फॉर यू फॉर फ्री. 6 महीने काम करो, MBA में जितना सीखोगे वहाँ पे सीख लोगे उतना, अगर स्टार्टअप सही में स्टार्टअप है तो. So again, I'm assuming that you must have worked in startups before you Yes. did Fusum, right? So what was the learning which you implemented in Fusum and it was a great check by you? First learning from my first like what I say apprenticeship I did in a startup is that I learned how to work. Okay, because I still remember one line from my founder that you are not someone meant to work in an like office environment or a corporate environment. He told me this line very clearly, and not in a good way, not telling me. He told me that you are not someone who can work. That was the meaning. So there I started to understand what is your flaws, what are my flaws, and I have identified a lot. I have corrected a lot, and बहुत सारे चीज़ें सीखा हूँ. एंड सबसे मेन चीज़ ये सीखा हूँ कि अपने काम को काम के तरह लो, एंड डेडलाइंस को डेडलाइंस की तरह लो, एंड डोंट ओवर प्रॉमिस, डोंट ओवर डिलीवर थिंग्स एट टाइम, डू थिंग्स व्हाट यू आर मेंट टू, एंड मेक श्योर ऑल द बॉक्सेस आर checked. That's nice. So कितनी भी नेगेटिव फीडबैक्स आ रही हो, किसी भी तरीके से आ रही हो, आप खुद को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो इन चीज़ों से इज अगेन द की हाईलाइट व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट. सो ये फूड चेन फूड साइकिल वाले स्टार्टअप्स में अगेन डिलीवरी पार्टनर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट? बिकॉज आई बिलीव दे आर द फेस ऑफ योर ब्रांड देन. Yes. सो व्हाट डिफरेंट डू यू डू टू मेक देम स्टे विथ यू? Okay. So क्या होता है डिलीवरी पार्टनर्स के साथ? So they are over exhausted because उनको बहुत फास्ट डिलीवर करना होता है पहला चीज़, बिकॉज हमारे कस्टमर्स को जल्दी खाना चाहिए. ओके, विच इज़ नॉट ए प्रॉब्लम ओके फॉर द कस्टमर्स. ओके, एंड उनको और एक चीज़ है कि उनको बहुत बड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है. लाइक लेट्स से यू आर ऑर्डरिंग समथिंग फ्रॉम पॉइंट ए दैट इज़ 10 kilometers away from your location, and you're expecting the guy to arrive in 15 minutes. आप खुद सोचो, आप अगर वहाँ पे वो बंदे होते या फिर बंदी होती जो भी है, and you are ordering the same food, like you are delivering the same food, could you have managed to deliver that in 15 minutes? No, but being at the other side, I might expect कि वो ऑर्डर मुझे इतना मिले. Right. So that's our human psychology, and हम लोग एक थॉट प्रोसेस में आते हैं कि हम लोग पे कर रहे हैं तो हम लोग को मिलना चाहिए. यू आर नॉट रॉन्ग, ओके, बट वो इकोसिस्टम ही वैसे बिल्ड हो गया है अभी, जिससे लोग इस चीज़ को एक इट्स नाउ ए न्यू नॉर्मल. ओके, सो हम लोग क्या किए, हम लोग न्यू नॉर्मल को तो चेंज नहीं कर रहे हैं. हम लोग क्या किए, वी deprecated the distance कि you can order from 5 to 7 kilometer radius only.
सो आपको रेस्टोरेंट्स मिलेंगे 5 to 7 किलोमीटर्स में, आप वहाँ से ऑर्डर करो अगर आपको फास्ट डिलीवरी चाहिए तो, कंडीशन अप्लाइड। अगर आपको इफ़ यू कैन वेट फॉर 5 minutes more or 10 minutes more, then you can order from other restaurants as well. So yes, we have that feature implemented. Okay. So इससे क्या हो रहा है कि restaurants, मेरे जो delivery भाई हैं, they are able to deliver in a very smooth way, because वो गए restaurant से pick किए, order deliver किए, 5 kilometers 15 minutes make sense, right? Deliver किए and वहाँ पे ही उसी 5 किलोमीटर रेडियस में ही उनको दूसरा ऑर्डर मिला, तो उनको खाली हाथ रिटर्न भी नहीं जाना पड़ रहा है, विच इज़ अगेन ए प्रॉब्लम, बिकॉज इतने दूर आते हैं डिलीवर करने और उनको रिटर्न जाते वक्त कोई ऑर्डर नहीं होता है उनके पास। वो फिर जाके वहीं जंक्शन पे बैठे रहते हैं, वहीं हाई पिक एरिया फूड लोकेशन पे बैठे रहते हैं जहाँ से उनको ऑर्डर मिलेगा। तो अभी जब वो वहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं रनीश के घर पे, रनीश के घर के पास ही जो रेस्टोरेंट है वहाँ से भी एक ऑर्डर आया, वो डिलीवर कर रहे हैं दूसरी जगह पे। सो दे आर मूविंग अराउंड इन दिस पर्टिकुलर एरिया गिविंग द फूड। वहाँ से एक चीज़ हो रहा है कि एक उनका एक खुद का क्लस्टर बन रहा है जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, उनका खुद का एनवायरनमेंट बन रहा है, और दूसरे राइडर्स की मतलब जो कैपेक्स को वो ईट अवे नहीं कर रहे हैं, वो दूसरे राइडर्स भी अपने एरिया में अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं, वैसे सब राइडर्स अपने एरिया में फंक्शन कर रहे हैं। So no one is hijacking their money. यस, वरना usually hotspot पे अगर बहुत ज़्यादा लोग हैं, but again it depends upon the luck that who picks that order first, right? Again it's a good move because कोई भी किसी के भी पॉकेट पे ज़्यादा इतना इफेक्ट नहीं आ रहा, और जैसा आपने बोला कि रिटर्न के वक्त भी नियर बाय रेस्टोरेंट से दे कैन पिक दी ऑर्डर्स एंड डिलीवर, राइट? तो आई एम अज्यूमिंग कि वो नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी बहुत ज़्यादा ही कर रहे होंगे दिन में। सो अगेन आई एम क्यूरियस हाउ मेनी वेंचर्स दिस फ्यूजन इज on board, like how many ventures Fusam has onboarded now? so it's 20. Okay, and how many delivery partners you have? We have 35 delivery partners. Okay, तो अभी बहुत ज़्यादा रिसेंटली हमने कंप्लेंट्स भी बहुत ज़्यादा सुनी है डिलीवरी पार्टनर से दैट देयर पे चेक्स गेट डिलेड, दे आर नॉट गेटिंग उतना पैसा जितना एफर्ट उन्होंने लगाया जितना उनको मिलना चाहिए था। तो उस मामले में हाउ इज Fusam डीलिंग विद दैट? So Fusam is not doing anything different in this thing. Fusam is paying as per the industry standard, what is the industry standard is. But again, we are being very constant. Like हम लोग ऐसे नहीं है कि हाँ ठीक है ऑर्डर नहीं है मार्केट पे, तो आपकी प्राइस से मतलब आपका जो 7 मतलब वी पे 7 किलोमीटर पर रुपीज़ 7 पर किलोमीटर, ओके, एंड दैट इज़ कॉन्स्टेंट, लाइक वी डोंट डिक्रीज, लाइक बट अदर प्लेटफॉर्म्स में क्या होता है कि वो डिक्रीज हो जाता है अगर ऑर्डर नहीं है। सो इट्स डिमांड एंड सप्लाई, अगर डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस आपको मिलेगा, बट डिमांड कम है तो प्राइस कम हो जाएगा। तो वी आर कॉन्स्टेंट देयर, सो अगेन वी आर गिविंग ब्राउनी पॉइंट्स टू आवर राइडर्स। एंड इन द सेकेंड थिंग वी हैव ए गुड बेस प्राइस। सो एक राइडर का एक बेस प्राइस रहता है, सो अगर वो 5 किलोमीटर का 2 किलोमीटर का 1 किलोमीटर में डिलीवर कर रहे हैं तो उनको 30 रुपीज़ से 25 रुपीज़ से 30 रुपीज़ के अंदर ही मिलता है। उसके बाद एवरी किलोमीटर पे उनको 7 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलता है। तो वी आर डूइंग दैट एंड yes, we are working towards this particular thing where we are incentivizing riders, not with number of orders but with the value of order. For example, अगर आप एक ऑर्डर में भी 2000 रुपये का ऑर्डर डिलीवर कर दिए, so we will give you 100 rupees extra. So that is how we are incentivizing them. So we are not forcing them to number of orders, but we are forcing them to, not forcing legitly, we are making them to do orders which are valuable. Makes sense. So we are value driven, not number driven. Got it. That's a beautiful example you gave. But again, अगर एक 500 रुपए का ऑर्डर का वैल्यू है, so can you give me a math like how much is the restaurant cut, how much is the platform fee or delivery cut, and how much you? Okay. So if the order value is 500 rupees, then let's say the kilometer of delivery is 7 kilometers. Okay. So 5 kilometers, the base price is 25 rupees. And per kilometer it's 5 rupees, so 35. So it is around the delivery fee comes around 60 rupees, and it's now 440. Out of 440, the platform fee is 5 rupees. Okay. So it's 435. The restaurant owner, the food cost or the product cost is around 410. So they are getting their 410 entirely. We are not subtracting anything from the restaurant's like food menu. We are not subtracting anything. And अब जो बचा अपना है. So we take a commission of 9%.
Nice. Yes. So the calculation is pretty straightforward, and everyone is getting their what money or the efforts they are putting into, right? So again, अगर एक कॉलेज स्टूडेंट है जिसके पास एक अच्छा आइडिया है, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं, लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है 20-50,000 रुपीज, बट आइडिया काफी अच्छा है, तो उसे वो क्या करना चाहिए अभी, rather than building a product, what else he can do? देखो भाई, मुझे तो नहीं पता कौन से कॉलेज स्टूडेंट के पास 20-50 हज़ार है. ओके, आई डोंट यूज टू हैव दिस मच मनी इन माई कॉलेज डेज. बट इफ़ यू हैव एन आइडिया, फर्स्ट थिंग, क्रिएट ए सोशल मीडिया पेज एंड ऑल. ओके, एंड थोड़ा बहुत कोडिंग सीख लो, थोड़ा बहुत, या फिर थोड़ा बहुत जुगाड़ करना सीख लो. देर आर लॉट ऑफ वेबसाइट्स विच आर हेल्पिंग यू टू डू ड्रैग एंड ड्रॉप थिंग्स. ओके, सीख लो थोड़ा वहाँ पे, या वहाँ पे सीख के स्टार्ट लाइक वायर फ्रेमिंग योर आइडिया देयर एंड क्रिएट ए लाइक गो टू मार्केट प्रोडक्ट देयर. एंड देन 5-6 दोस्तों को पकड़ो यार, दोस्तों के साथ बकचोदी कर रहे हो, दोस्तों के साथ ये भी कर लो थोड़ा. एंड उसके साथ गो एंड टॉक टू योर, सो अभी आजकल तो सारे कॉलेजेस में देर आर एंटरप्रेन्योरशिप सेल्स और देर आर एंटरप्रेन्योरशिप ग्रुप्स. सो गो एंड टॉक टू देम. They, if they are not helping you out, then reach out to people, those who are in the market, or those who are in the corporate, who are already working on that particular sector. Mail them, like जितना भी अंधा मेल कर सकते हो करो. If you can do cold calling, then do that cold calling also. It would be great. And stick to it, I would say. The major thing is that what we all lack, what even I lack, is that sticking to a particular idea or particular thing. Stick to it. So the reason I brought up this point is because I didn't wanted to ask a direct question like आपने कितना investment किया है. Okay. So again, like इससे अगर conversation जा ही रही है, तो how much investment you have made in Fuzon up till now? So building the IT infrastructure, it was around 9.5 lakhs around, and still it is flowing in. So it goes in, yeah, as it's a tech company, it goes in. Other than that, building the web infrastructure, the KPIs, and the all the complete environment, it took around 2.5. And marketing goes on. So I have kept account, which has gone till now. It's around 2 lakhs, which has gone. So it's quite 15 lakhs, which has gone till now. And I expect we would be recovering it soon by, yeah, by end of March, I guess. So ये इन्वेस्टमेंट फैक्टर कितना ज़्यादा ज़रूरी है हर बिजनेस के लिए, क्योंकि in order to get something out of it, आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा. इन्वेस्टमेंट के तौर पे I'm talking about the money. Yeah. Because everyone will be putting their time and efforts, right? तो वो कितना बड़ा फैक्टर है, क्योंकि मेजरली जो भी अभी हमें देख रहे होंगे, they are college students, most of them will be working into 9 to 5 jobs, right? So how can they invest, or what investment money they should have there in the mind? देखो, money is a very big driving factor in any kind of startup or anything. The idea won't alone sustain, okay? But again, you don't need a huge chunk of money, okay? You have 15-20,000 in your bank account. Again, as I told, get a website ready, go to people, start selling it. रास्ते पे जाओ यार, like बेचो लोगों को, बात करो लोगों के साथ, and get your product few customers, then get money from those few customers, use that money again, get more money out of it, again invest, reinvest. Or if you have a good savings, use some of it and start working, use that to work for you. Or one other thing is that, which I'll suggest, if someone is not a college student, is just got out of college with a good decent package, you can take a loan of like if you have a good credit score, you will get a good loan, and you can start working. If the things don't work out, pay the loan using your salary, but again, take risk. Of course, being entrepreneur comes like तुम्हें risk तो लेना ही पड़ेगा. Exactly. So again, my next point would be like bootstrapping and fundraising. What will you choose and why? Bootstrapping. Okay, so you're saying that you'll invest your own money rather than raising the fund. So have you reached out to anyone like who will invest in Fuzon now? So not yet. We haven't reached out to anyone to invest in Fuzom.
as in capital. But yes, we have reached out to people to invest in Fuzom, their expertise and their time. Okay. And again, like as you mentioned, it's a tech startup. So if people like me, let's suppose like I want to do a tech startup and I'm not that strong in tech, what should I do? Find resources. There are resources available on different kind of platforms. Like I can say a few platforms like Code Canyon. Then there are different Upwork. There are different platforms there. Go and put up your request there. People will reach out, or put up a request on LinkedIn. People will reach out to you. Use LinkedIn request for professional consulting, that feature. Use that feature, and you will get people there. Reach out to them. Talk to them and say them directly on face that I have this much. Would you be able to help me? अगर आइडिया तगड़ा है तो बंदे आएंगे यार फॉर श्योर. राइट. तो आपने बताया कि वेबसाइट्स वगैरह करना, ये करना, उसमें कितना पैसा लग जाता है? एक वेबसाइट बनाने में मोटा मोटी यू विल स्पेंड अराउंड 2500 to 3000 a generic website. Okay. Any website if I have to create, I'll have to invest 3000 to 5000 rupees. हाँ, that is enough. Like थोड़ा सीख लो यार, थोड़ा कोडिंग तो कर लो, उतना तो बनता है, उतना टाइम इन्वेस्ट करो. एक टेक स्टार्टअप करने के लिए एक फाउंडर को कितना टेकी होना पड़ता है? सी, एक टेक स्टार्टअप में फाउंडर को टेकी होना पड़ता है. ओके, बिकॉज if you don't know about the behavior of your own baby, you will screw up. Okay, so should know tech, but उतना भी टेकी होने की ज़रूरत नहीं है. You should know basic like understanding of how the function works, how the code works, how your buttons behave, how is your product should behave. You should know all those things, and the most important thing, how you manage people with you who are working with you. So you should be techie as well as a manager. So now that you have brought the point, like किसके साथ आपको काम करना है, I just want to check how difficult it is to find a good co-founder. Trust me, it is more difficult than finding a good girlfriend. Oh, is it? Yes. So if you can tell me like what exactly you're looking for, not in a girlfriend, but Yeah. Okay. So in a co-founder, I would look someone who will marry me and adopt my baby as their own baby, and we both can start working. So that's the mindset I am having. so beautifully explained, right? Yeah, because it's my, like, it's a baby, right? It's a product which is growing. It's in the nascent state. If I'll get someone who will just come around, he'll just put his money, I don't want, right? I want someone to put his time, expertise, and make it grow together. So how difficult is it? Do you have a co-founder? We don't have one. You're looking for a co-founder. Yes. So people watching can reach out. Yeah, they can reach out to me. So again, for example, if some of our viewers actually want to be a co-founder, what characteristics will you look in them? Sharp, Okay. dynamic, Yeah. problem solving, and time management. What about trust? भाई देखो, trust तो भाई, see, it's not a character again. Trust is a, what I can say, it's a instinct. Like few people have to keep it and few people have to break it. But the way I know you, I'm 100% sure that you can fully function with person whom you can trust 100%, right? So ये कितना ज़्यादा difficult हो गया आज के generation में to find people whom you can trust blindly. लोग अच्छे हैं यार. Like you find right people, if you have the right vibe, you find right people. And अगर बंदे सही नहीं लग रहे हैं तो see, you can't badmouth anyone कि वो untrusty, मतलब trustworthy नहीं है, ये नहीं है. Like मिलो लोगों से, 10 से 15 से मिलो, 5 तो मिलेंगे trustworthy. I have ample amount of friends and they are very trustworthy, I would say. And so trustworthy लोग मिलते हैं भाई. But again, to work, you need people with whom you can trust with your work. Okay, so वो थोड़ा difficult है आज के टाइम पे, because everyone has their own commitments. I won't blame that कि वो क्यों काम नहीं किए या नहीं किए, because everyone has their own commitments, and because of that commitment they might have failed to work. So choose the right people, study them, work with them for a couple of months, for a couple of weeks, like
study their matrices, where they are falling back, where they are falling up to you, and how you both are syncing up. Study that, and I think that does the work. Nice. So, have there been a situation where you hired someone because you thought like he or she is making all the metrics checks, right? And but again, you failed there. Is the situation happened? Yes, yes, couple of times. Most of the like last to last week it happened. So we had someone, and we were working with that particular person, but because of his or her commitments, she was not able to, or he was not able to fulfill what we are looking up to, and we have to let go of that particular person. I'm assuming like you'll be getting 5, 10 co-founders requests. That's for sure. I would be glad, and I would be mailing you people that okay, I got good co-founders from your podcast. Nice. That's lovely. That's helpful for us. Thank you Thank so you. much. Thank you so much, Adesh. But again, like I have fun element prepared for you, so we'll do a quick rapid fire. Please don't take time to think and then say, right? So I have questions ready. Let's do it. Sure. Job या startup? Startup. Idea या execution? Idea. Zomato या Swiggy? Zomato. Funding या bootstrapping? Bootstrap. Perfect plan या imperfect start? Imperfect start. Girlfriend time or startup time? Startup time. Comfort zone या growth zone? Growth zone. Cats and dogs? Dogs. Sleep sacrifice या social life sacrifice? Social life. Startup life emoji. You have to react. Wink. Wink. Late night work या early morning grind? Late night walk. Nice. Thank you so much, Adesh, for joining the conversation. It was really nice talking to you, and I hope that our audience, or like those who are watching this podcast, must have got the blueprint about the startup, right? How to do it, which idea to go for, which idea they can eliminate, because you mentioned everything what someone can follow, right? To in order to achieve what they are planning to. Thank you so much for being on the podcast. It was lovely talking to you. Thanks, Ranish, for bringing me here. And it was a great podcast for me. And the questions were quite great. And looking forward from some co-founders if they are coming from this platform. And thanks for your time, man. So, guys, this was Adesh, like who recently found his dream and his way to achieve it. If you really like the podcast, please do leave a thumbs up, subscribe our channel, press that bell icon so that you are never missing any update or the podcast coming for you. Thank you for joining. Be curious.